हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 11 एंड 12 का कंप्लीट सिलेबस देखे। एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन, केसी सिन्हा का, आर एस अग्रवाल का, आर डी शर्मा का, ये सब कंप्लीट हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी, ये आपको प्लेलिस्ट में सभी अवेलेबल है। पे हम लोग सिलेबस हम लोग इन दोनों का ना 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ना समझाया गया है और बताया गया, थ्योरम के साथ है। और एक से दो लेक्चर हम लोग जब देखेंगे तो अपने आप ये ना आप लोग को बहुत इजी दिखेगा हर एक मतलब वीडियो से। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना सिलेबस। तो हम लोग को चल क्या रहा था, मिसलेनियस चैप्टर आपका 5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से देखेंगे। क्या ना 17 में क्या ना कह रहा है यहाँ पे, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और x डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। और a फाइंड करना, तो हम लोग क्या ना ये डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। फंक्शन किस में है, t में, तो t के रिस्पेक्ट करो। और x डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे, जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू ए रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin t अब प्लस प्लस u इंटू भी, t का डिफरेंशिएट अब a इंटू भी चलेगा, t का डिफरेंशिएट 1, तो sin को कांस्टेंट में रखो, प्लस प्लस अब t को कांस्टेंट में, sin का डिफरेंस क्या हो जाएगा, cos t। ये आ गया, एक प्लस में माइनस में एक कट गया, तो क्या बच गया, a इंटू टी कॉस टी बच गया था। क्या फाइंड कर ले हम लोग, dx बाई डी टी फाइंड कर ले। अब ये चल दो बाई बाई इक्वल टू क्या गिवन है, a साइन टी और माइनस में t कॉस टी, ये गिवन है। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी टी इक्वल टू, ए कांस्टेंट है रहने दें, साइन साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, cos t और माइनस माइनस ए यू इनटू भी, तो t का डिफरेंशिएट 1, तो cos को कांस्टेंट में और माइनस सॉरी प्लस t को कांस्टेंट में, cos का डिफरेंस क्या होता है, माइनस में sin t। और ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, माइनस में cos प्लस में cos कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा t इंटू में साइन टी, साइन टी। तो ये फाइंड हो गया d बाई डी टी। हम लोग को फाइंड क्या करनी है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले फाइंड कर ले d बाई डी टी डी एक्स। तो d बाई में dt से और dx में dt से डिवाइड कर लीजिए। तो d बाई dt का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, a टी साइन t। और dx बाई dt का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, a टी कॉस t। तो a टी कैंसिल, क्या गया tan t। और a फाइंड हो गया dx बाई सॉरी d बाई dx, यह फाइंड हो गया। अभी तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, हमें क्या फाइंड करनी है, टू टाइम्स डिफरेंशिएट करनी है। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर टी इंटू, अब t का भी करेंगे, dt बाई dx, t आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू dt बाई dx। यहाँ पे क्या फाइंड है, dx बाई dt। अगर इस वैल्यू को चेंज कर दें dt बाई dx, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 80 cos t। नहीं, इससे फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख दो, क्या 1 बाई t cos t। तो अब यहाँ पे ना इसको ना 1 बाई 80 सेक को नीचे लाएंगे तो क्या में चेंज जाएगा, कॉस में, या कॉस को ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा सेक में, तो सेक स्क्वायर और सेक क्या हो जाएगा, सेक क्यू टी, सेक क्यू टी। यही हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर क्या 17। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 8। क्या ना कह रहा है, एक फंक्शन गिवन है सॉल्यूशन में f(x) इक्वल टू मॉड x क्यू।
ए गिवन है, करा सो दैट ए डबल डैश एक्स, डबल बार डिफरेंशिएट करना, करा एग्जैक्टली एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड फाइंड इट। अब इसका डिफरेंशिएट भी फाइंड करना। यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा मॉड एक्स, मॉड आपका टूटेगा तो दो रिजल्ट देता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल एक्स ग्रहण होगा कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, और एक्स निगेटिव में देगा कब, जब एक्स लेस देन जीरो, और जीरो रिजल्ट देगा कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब। ये तीन रिजल्ट देता है। कोई भी मॉड टूटेगा तो कितना वैल्यू देता है, थ्री वैल्यू देता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, जीरो पे जीरो। या फंक्शन को तोड़ लो, ये फंक्शन को तोड़ेंगे तो क्या ना, ए पॉजिटिव एक्स क्यू हुआ कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ए निगेटिव हुआ कब, जब एक्स लेस देन जीरो, और ए जीरो गिवन होगा, जीरो मतलब जीरो, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही कंडीशन लेके चलेंगे, और अगर जीरो लेके चलेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए डैश एक्स इसके रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स हो गया, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट थ्री एक्स स्क्वायर, एक कंडीशन रह जाएगा, और इस कंडीशन का में क्या हो जाएगा, माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स लेस देन जीरो, सॉरी एक्स यहाँ ग्रेटर देन और ए लेस देन जीरो पे, तो क्या होगा ना, जीरो हो जाएगा, इस पे तो फाइंड ही नहीं होगा डिफरेंशिएट, ये हटा दीजिए। अभी एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक डैश का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक डबल डैश एक्स इक्वल टू, फिर अब इसका तीन दूना छः, सिक्स एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका डिफरेंस करो तो माइनस में सिक्स एक्स एक्स लेस देन जीरो, यही हो गया एफ डबल डैश। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ना, एफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या करना, क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्यूशन में करा, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट x के पावर n का डिफरेंस क्या, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n क्या है ना, पॉजिटिव इंटीजर, और प्रूफ करना है x के पावर n का डिफरेंशिएट a आएगा, वो भी किस मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग को प्रूफ करनी है। तो इसको सबसे पहले क्या ना, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए रूल होता है, हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं, पी एन सच दैट, वो क्वेश्चन को लिखते हैं डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ए ले लिए। अब इसका ना हम लोग यहाँ पे ए ना पी एन सच दैट ए कह लेंगे। अब केस फर्स्ट, when n इक्वल टू वन, तब देन, और एक करा ऑल पॉजिटिव इंटीजर पे क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एन बिलोंग्स टू आई, मतलब एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर नंबर पे ए क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो ये प्रूफ करना था, हम लोग ले लो यहाँ पे वेन एन इक्वल टू वन, तब देन तो क्या ना, अब एल एच एस में रख दो यहाँ पे एल एच एस डी एक्स के पावर क्या ना, एन का वैल्यू वन बाई में डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एल एच एस में चल दी, तो क्या बच गया ना यहाँ पे डी एक्स के पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है ना, वन वन, एल एच एस आ गया वन। अब आर एच एस जरा फाइंड कर लो, आर एच एस एन के जगह पे क्या रखनी है, वन, वन इंटू एक्स के पावर वन माइनस वन, ये आ गया वन, एक्स के पावर वन माइनस वन जीरो, तो क्या आ गया ना, वन इंटू वन, किसी भी नंबर के पावर जीरो तो रिजल्ट होता है वन, वन इंटू वन वन, तो ये आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कर दो पी एन इच ट्रू फोर एन इक्वल टू क्या, वन, एन इक्वल टू वन पे ये क्या ना स्टेटमेंट ट्रू है, एल एच इक्वल टू आर एच एस आया। अब चेक कह लो यहाँ पे एन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे खुद से, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, एक खुद से लेट कह लो कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, और ये लेट कह लेते यहाँ पे रख दो डी
एक्स के पावर एम, एन के जगह पे 1 एम और डी एक्स इक्वल टू एम एक्स के पावर एम माइनस 1। इसको समझ लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सो दैट पी एन इज ट्रू फॉर एम इक्वल टू एम प्लस 1, एम प्लस 1 करें। अब यहाँ पे रख लो डी एक्स के पावर एन के जगह पे एम प्लस 1 बाई डी एक्स इक्वल टू एन के जगह पे रख लीजिए एम प्लस 1। और अब यहाँ पे एक्स एक्स के पावर एन के जगह पे क्या रख लो एम प्लस 1 और माइनस माइनस 1 पहले से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा एम प्लस 1 इंटू तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ गया ना ए एम। तो ये तो मिल गया आर एच एस एक्स के पावर एम प्लस 1 बटा डी एक्स। अब चल दीजिए एल एच एस, एल एच एस में क्या ना डी एक्स के पावर एम प्लस 1 बटा डी एक्स। अब इसका ना डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के पावर एम प्लस 1, एक्स के पावर एम प्लस 1 को हम लोग कह सकते हैं कि एक्स कट करते बना गया। और यहाँ पे x के पावर m प्लस 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं डी और डी एक्स इन एक्स के पावर m इंटू में x और डी एक्स एस लिख सकते और x के पावर m इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे ना इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं m प्लस n पावर मल्टीप्लिकेशन में कर दो, अब पावर में एक कम कर देते m प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया m प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n। तो ये क्या आ गया ना आर एच एस, क्या आ गया आर एच एस आ गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, कह दो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो कह देंगे पी एल इज ट्रू true for all integer number, Pn is true for all integer number। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझेंगे। 20 में क्या करना ए गिवन है यूजिंग द फैक्ट द साइन, दैट साइन गिवन है a प्लस में b इक्वल टू साइन a इंटू में कॉस b और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ए गिवन है। और करा एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। मतलब सिंपल है क्या ना ए फंक्शन गिवन है और ए फंक्शन को करा ए फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला गिवन है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला गिवन। अब करा इसको डिफरेंशिएट कर और डिफरेंशिएट कर क्या में चेंज कर देनी है और डिफरेंशिएट कर कॉस के फॉर्मूला में चेंज कर देनी है, किसे कोसाइन फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज कर देनी है। तो इसका देखें टू और क्या ना ए एंड बी के फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ओ बी क्या ना यहाँ पे कॉस कॉस और कॉस ए कॉस बी को कांस्टेंट रखकर, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में बी रहने दो और ये हो गया इसका डिफरेंशिएट इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट कॉस ए इंटू इस कॉस को कांस्टेंट में रखते हैं और ए आ गया और प्लस प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो ना ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट ए के। तो कॉस बी कांस्टेंट है तो कॉस बी रह जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस प्लस कॉस ए है तो कॉस ए का डिफरेंशिएट माइनस में साइन ए, साइन ए। अब यहाँ पे देखो तो बी बी कांस्टेंट है तो साइन बी भी क्या होगा कांस्टेंट, साइन बी वेरिएबल किसको कर रहे हैं ए को, तो ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का कॉस कर दिए एक्स ए आर रह गया, एक्स का ए का 1, बी कांस्टेंट था 0, इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल साइन का डिफरेंशिएट कॉस ए, कॉस बी कांस्टेंट बन गया, क्यों क्योंकि ए बी वेरिएबल है इस कारण से, और cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन बी तो कांस्टेंट है। और अब लिख दो यहाँ पे cos a प्लस में b, तो क्या होता है ना cos a इंटू में cos b और माइनस प्लस माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, यही तो हो गया प्रूफल। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 फिर से करा था, इस साइन का फॉर्मूला गिवन है और इसको कॉस वाला फॉर्मूला में चेंज करना था, कोसाइन फॉर्मूला में। तो कोसाइन वाला फॉर्मूला में चेंज करना है, तो किसके रिस्पेक्ट हम लोग को डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएट हम लोग को एक्स के सॉरी ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोसाइन का। ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कराना कि 21 में करा, डू देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन भी इज कंटिन्यू continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points, justify your answer। मतलब एक फंक्शन लिखना, ऐसा फंक्शन लिखना जिसका क्या ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो, और क्या ना एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो, बट नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल नहीं एग्जैक्टली कितना पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, कंटिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो क्या ना मॉडुलस फंक्शन जैसे मॉड एक्स दिया हुआ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है, एक्स से बड़ा और एक्स से मतलब एक्स लेस देन ग्रेटर और एक्स लेस देन ग्रेटर और लेस देन, 0 से बड़ा और 0 से छोटा पर डिफरेंशियल फंक्शन होगा, लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ना एक मॉडुलस फंक्शन ले लो, मॉड एक्स माइनस में 2 और प्लस में मॉड एक्स प्लस में 3, ए ले लिए, या माइनस में ले लो, बहुत से फंक्शन, ए मॉडुलस फंक्शन और ए बी दोनों मॉडुलस फंक्शन। अब दोनों का ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, x माइनस टू इक्वल टू 0 ले लो और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे क्या ना डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस यह फंक्शन है, लेकिन 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब हम लोग इसका ना ग्राफ से देखते हैं तो ये ना 2 पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस ऐसे एग्जांपल लेना था कि एफ एक्स बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22, क्या ना ये 22 कल टू ए गिवन करा है, सीधी कीजिए एक है ना प्रूफ करने के लिए, देन प्रूफ दैट डी बाई बाई एक्स इक्वल टू इतना, ए प्रूफ करना था, ए गिवन है, इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंस गिवन है डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो हम लोग ना जब ए आपका डिटर्मिनांट है और भी क्या ना थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएट डिटर्मिनांट हो, तो थर्ड ऑर्डर का जब डिटर्मिनांट आता है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते कैसे, बाई का डिफरेंशिएट हो गया, अब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट कर दो, मतलब फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, जी का जी डैश एक्स और एच का एच डैश एक्स, बाकी सेकेंड रो थर्ड रो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट एल एम एन ए बी सी, ये हो गया प्लस प्लस। अब फर्स्ट रो कांस्टेंट में रहेगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, थर्ड रो सेकेंड रो का डिफरेंशिएट करो, एल एम एन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, कांस्टेंट का डिफरेंस है 0, ए बी सी रह जाएगा प्लस प्लस। अब ये थर्ड रो का डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों रो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 0 0, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट है। और ए लिखते, अब ए लिख लो यहाँ पे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, अब ए प्लस। अब देखिए तो इसमें सेकेंड रो अगर डिटरमिनेंट का कोई एनी रो और एनी कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसमें भी देखो थर्ड रो के ऑल एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा इस डिटरमिनेंट का, 0। इसमें सेकेंड रो के ऑल एलिमेंट 0 है, इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 प्लस 0 0
ये आ जाएगा। यही हो गया आंसर, यही तो प्रूफ करना था। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 23। क्या ना, ये 23 में क्या कर रहा है कि y इक्वल टू ई पर पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये गिवन है। और कह रहा है -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये भी इक्वल ही होगा और ये इक्वल ही गिवन है। तो कह रहा है सो दैट इतना एक प्रूफल करना थी। प्रूफल में कितना बार डिफरेंट, 2 बार। तो इसको ना डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई एक्स इक्वल टू इस किसका काम करेगा, एक्स का। तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स इंटू। अब ये हो गया। तो अब इसका करेंगे तो ए कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा ना, ए रह जाएगा कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक कॉस इनवर्स का। फिर से ई पर पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ये हो गया इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ए रह गया कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देंगे, माइनस में ए ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये फाइंड हो गया है डी बाई डी एक्स। अब एक बार डिफरेंस का फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग जानते हैं। तो इसका ना डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब u बाई वी के फॉर्म में बैठ गया। तो u बाई वी, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले फंक्शन क्या ना ऊपर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा माइनस एक कांस्टेंट है, रह जाएगा ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर में एक्स इंटू। अब क्या करें ना, एक कॉस इनवर्स का, तो ए तो रह जाएगा कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यह हो गया इसका डिफरेंशिएट। माइनस माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, तो ये क्या ना वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस से ई पर पावर कॉस इनवर्स एक्स और इंटू। अब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंस, तो पहले किसका कर दो, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2√2 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 -2 एक्स स्क्वायर का -2 एक्स, तो -2 एक्स हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ लिख लो माइनस में 2 एक्स। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे, तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कट गया और ये स्क्वायर का रूट कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर ई के पावर में कॉस इनवर्स एक्स, ए इंटू ए ही रहने दो, अच्छा है। और अब यहाँ देखो प्लस प्लस, अब माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस में 2 एक्स रहने दीजिए, ए टू तो कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा एक्स ए ई पर पावर कॉस इनवर्स एक्स बाई में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ना, ए हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, देखिए तो क्वेश्चन लौट आया, एक क्वेश्चन लौट आया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई माइनस माइनस एक्स एक्स। अब देखो ए ई पर पावर कॉस इनवर्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ना ए देखो लौटा है, यहाँ पे ए, तो ये ना माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस में सॉरी ये रहने दो, यहाँ प्लस कर लीजिए, एक्स को रहने दो, और यहाँ पे माइनस ए ई पर पावर कॉस इनवर्स 1/√, कितना इक्वल टू क्या लिख सकते, डी बाई डी एक्स, यह लिख सकते।
और अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। और अब ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में एक्स डी बाई डी एक्स, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करने थे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट चैप्टर में, क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में। अब हम लोग मिलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट हुआ, मिसलेनियस भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग एक मिसलेनियस का कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट लेक्चर में ही। तो अगले लेक्चर से हम लोग मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।